अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची। सन 2026 से रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं और याद रहे जो भी बात की जाएगी वो एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पे की जाएगी, क्योंकि कल का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि आने वाला वक्त हमारे लिए कैसा है और हम इस दुनिया पे मौजूद हैं भी या नहीं है। सन 2025 में जो हमारे साथ मामलात चलते रहे ये आप लोगों के सबके सामने थे। बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन थी बहरिया टाउन रियल एस्टेट मार्केट के लिए। बहुत लातादाद बहरिया टाउन कराची पे आते हुए एलिगेशंस देखे और इस एलिगेशंस की वजह से मार्केट के अंदर ना कोई बूस्ट हमें नजर आया और ना ही हमें कुछ चीजें ऐसी पॉजिटिव साइन में देखने को मिली कि हम जिसमें कहें कि सन 2025 का ईयर हमारे लिए अच्छा गुजरा था। सन 2026 की बात करने जा रहे हैं और सन 2026 के अंदर हम मार्केट की रियलिटी को कैसा देख रहे हैं और बहरिया टाउन कराची का मजीद फ्यूचर हम कैसा देख रहे हैं, यही तमाम चीजें डिस्कस करी जाएंगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को आपने लाजिम प्रेस करना है। कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमारी रहनुमाई हो रही होती है और हमारा जो भी एक्सपीरियंस है ये आपके कमेंट से भी हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है। ऑब्वियसली हर बंदा अपने माइंड से रिलेटेड एक अच्छी सी बात कहता है और उस पॉइंट्स में से हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं और फिर हम एक उस पे होमवर्क करके और एक कंटेंट बनाते हैं। याद रहे बहरिया टाउन कराची अगर ऑन ग्राउंड हम देखें, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, हर तरीके से डेवलप है और अच्छा खासा रकबा बहरिया टाउन कराची का डेवलप है और ऑक्युपाइड। लातादाद फैमिलीज रह रही हैं, मुस्तकिल न्यू फैमिलीज का आना हम बहरिया टाउन कराची में देख रहे हैं और उसमें से लिमिटेड लोग ऐसे हैं जो बहरिया टाउन कराची से स्विच करके जा भी रहे। अच्छा, जो लोग जाने वाले लोग हैं बेसिकली उनका जाने का मकसद बहरिया टाउन कराची की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी किसी वजूहात की वजह से बहरिया टाउन कराची से स्विच करके और वॉट एवर वो जिस जगह पे भी जाना चाह रहे जो उनके लिए एक आसानी का बाइस है उस तरफ पे मूव कर रहे हैं। लेकिन उनका भी अगर आप रिव्यू लेंगे तो उनका कहना यही कि बहरिया टाउन कराची जैसा लाइफ स्टाइल हमें कहीं नहीं मिला। और काफी लोग हमने ऐसे देखे जो बहरिया टाउन कराची में 1 साल 2 साल 3 साल रिहाइश करके किसी दूसरे सिटी या किसी दूसरे इलाके में चले तो गए, लेकिन उनका वहां पर गुजारा नहीं हुआ और वो दोबारा से बहरिया टाउन कराची में वेलकम बैक होते नजर आए। बहरहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं सन 2026 को हम कैसा देख रहे हैं और हकीकत की बुनियाद पर ही मैं डिस्कशन करता हूँ और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सन 2026 में भी कोई पॉजिटिविटी हमें नजर नहीं आ रही। अब ये नजर क्यों नहीं आ रही, किस वजह से मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ? देखिए, हमारे मुल्क की हालात जो है ना वो तमाम चीजें हमारे बिजनेस में इफेक्ट करती हैं। जब आपका मुल्क अच्छा तरक्की कर रहा होता है तो ऑब्वियसली उसके बैक एंड पे आपके बिजनेसेस का एक बहुत बड़ा रोल। अच्छा, इन बिजनेसेस को किस तरीके से बढ़ाया जाता है, किस तरीके से प्रमोट किया जाता है? यहाँ की जो पॉलिसीज होती हैं, हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, टैक्स रेशो को देखते हुए बात कर रहा हूँ, आपकी इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, आपके जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स हैं उनसे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा हमने देखा है कि एक अच्छा मुल्क जिसको हम कहते हैं कि यार वेल एस्टैब्लिश मुल्क है, वॉट एवर जो भी है, अगर उनकी आप पॉलिसीज देखेंगे ना तो उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने इंडस्ट्रियल्स के लिए, अपने रियल एस्टेटर्स के लिए उन्होंने बड़ी आसानियां करी। आसानियां किस सेंस में करी भी है? टैक्स रेशो को उन्होंने कम किया हुआ है, प्रॉपर्टी मार्केट को उन्होंने बहुत नीचे लाके मिनिमम करा हुआ है ताकि लोग और बिजनेसेस से चीजें कमाए और कमाने के बाद आके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। रियल एस्टेट बेसिकली इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आप देखें ना तो आपका बहुत सारे लोग यहाँ पर रोजगार उनको जो है मिल रहा होता है। हमारे यहाँ पर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अच्छी सोसाइटी या बुरी सोसाइटी की बात ही नहीं हो रही, ऑल ओवर पाकिस्तान की बात हो रही है। टैक्स रेशो इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि जो इन्वेस्टर था उसके लिए चीजें खरीदना, खरीदने के बाद बेचना, बेचने के बाद उसने अपना प्रॉफिट निकालना एक इतना बड़ा मरहला समझ लिया है कि वो कहता है कि भाई खुदारा मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं। लेते हुए वो अलग टैक्स देगा, बेचते हुए वो अलग टैक्स देगा। आज वो ले रहा है तो ज्यादा टैक्स देगा, कल वो बेचेगा
तो ज्यादा टैक्स देगा, आज ये कम टैक्स देगा। और सर इन चीजों में इतना उलझा दिया कि आज हम सब ये सोच रहे हैं कि मार्केट बहरिया टाउन कराची की खराब है। देखिए मलिक रियाज से रिलेटेड तो मैं आपको बेशतर कंटेंट में डिस्कस कर रहा होता हूँ। वो उनके साथ जो भी मामला, जो भी चीजें, वो एक सियासी सतह पर है और वो किस टाइम पर किस तरीके से अच्छे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कोई बराह रास्त मलिक साहब के केसेस से मलिक साहब की सोसाइटी पे कोई असरअंदाज चीजें होनी नहीं चाहिए थी, ना होनी चाहिए। या हमें भी सोचना चाहिए या आपको भी सोचना चाहिए। और उसकी वजह ये है मलिक साहब के साथ जो भी मामला हो रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे ऑन ग्राउंड हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस ऑन ग्राउंड जगह पर हम रिहाइश करके बैठे हुए, वहां आपको रियलिटी क्या नजर आ रही है? हर चीज ऑपरेशनल है ना। जो आपकी जिंदगी की जरूरियाती चीजें हैं वो आपको मैसर है। आपको लाइट मिल रही है, आपको गैस मिल रही है, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, आपको लैश ग्रीनरी पार्क्स मिल रहे हैं, आपको हर चीज मिल रही है। एंड में ये पता चलता है मार्केट डाउन है। अब मार्केट जो डाउन है ना, वो बेसिकली मैंने जैसे अभी आपको बताया ना किस वजह से डाउन है। सिर्फ बहरिया टाउन कराची की मार्केट डाउन नहीं है, सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट डाउन नहीं, ऑल आवर बिजनेसेस पाकिस्तान में तबाह होने के पीछे आप लोगों को पता है बहुत सारा मामला हमारे साथ जो भी सिस्टम चल रहा है। इंडस्ट्रियल, कितनी ज्यादा इंडस्ट्री आपकी यहाँ पाकिस्तान से मूव हो गई, कितनी ज्यादा आपकी इंपोर्ट बढ़ गई। इंपोर्ट तो आपकी बढ़नी नहीं चाहिए थी, आपने कंट्रोल करना था, रियल एस्टेट को कंट्रोल नहीं करना था। रियल एस्टेट तो आपको पैसा लाके दे, रियल एस्टेट को तो आपने बिल्कुल भी देखना भी नहीं था। रियल एस्टेट को आपको जनरेट करके देती, आपको देखना था आपका जो भी इंडस्ट्रियल एरिया से ताल्लुक रखता है, जो एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, जो आपके मुल्क में डॉलर लेके आ रहा है, आपने उसके लिए आसानियां करनी थी, उसको आपने प्रमोट करना था। हमने उसी को ही खत्म कर दिया। आज मुल्क के अंदर पैसा नहीं है, अगर आज बाहर से आप कुछ पैसा मंगा भी लेते हैं, वो भी आपके लिए दुश्वारी का बाइस बन जाता है। बैंक आपसे फोन करके पूछता है भाई ये पैसे क्यों आए। इतना डर, इतना खौफ, इतनी चीजें। जबकि किसी भी मुल्क में चले जाएं, पैसा आने को लोग वेलकम कहते, जाने को लोग कहते हैं कि भाई क्यों लेके जा रहे। हमारे यहाँ आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जा तो रहा है, आ बिल्कुल भी नहीं। और इसी वजह से ये मार्केट असरअंदाज हुई है। सन 2026 को हम क्यों बुरा देख रहे हैं, क्यों अच्छा नहीं देख रहे, उसकी वजह यह है कि कोई पॉलिसी में खासा चेंज होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा और ये नजर आएगा भी नहीं। उसकी वजह यह है ना कि हमारे यहाँ पर जो भी है, मकसद मेरा हरगिज मतलब कुछ सियासी मतलब पे डिस्कस करना नहीं है, हम रियलिटी पे बात कर रहे होते हैं और आपको इन तमाम चीजों को ज्वाइन करके ना बता रहे होते हैं कि भाई मार्केट की सूरत हाल क्या है। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें हमें टाइम टू टाइम देखने को मिल रही और अल्लाह करे कि ये तमाम चीजें हमारी कुछ पॉलिसीज चेंज हो जाए। दिसंबर में भी हमें एक मिनी बजट मिला है और उस मिनी बजट के अंदर कुछ चीजें हमें चेंजेस होती हुई नजर आई है। उसमें भी हमने देखा कि जो गाड़ियों से रिलेटेड जो हमारे यहाँ गाड़ियां इंपोर्ट होती थी, उनकी अचानक से पॉलिसीज को भी चेंज कर दिया गया। बहरहाल 2026 और 2025 का जो कंक्लूजन था वो यही था। बाकी 2026 के जून में बजट के बाद हमें पता चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारी मार्केट कब अच्छी हो। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिर हाजिर होंगे किसी एक नए कंटेंट के साथ।